हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लैनेट स्पार्क। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। या देखो, आप लोगों के एग्जाम्स पास आ रहे हैं। अब चाहे आप क्लास 9th में हो, क्लास 10th में हो, क्लास 11th या क्लास 12th, किसी भी क्लास में हो आप, आपके जब एग्जाम्स चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि एग्जाम्स के बीच में कुछ दिनों का गैप होगा, राइट? किसी किसी एग्जाम्स में तो किसी भी दिन का गैप नहीं दिया जाता, नो गैप एट ऑल, और कंटिन्यूसली एग्जाम्स होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पता है कि उन गैप डेज को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। देखो, जो भी स्टार्टिंग का एग्जाम होता है, फॉर एग्जाम्पल क्लास 10th के बच्चे हैं, उनका स्टार्टिंग का एग्जाम जो है वो मैथ्स का है ऑन 17th ऑफ February। तो उसके लिए तो आपके पास बहुत सारे दिन हैं, अभी से भी शुरू करना चाहो तो अभी से भी शुरू कर सकते हो। लेकिन उसके बाद अगला एग्जाम 21st ऑफ February को है और आपके पास है एग्जैक्टली 3 दिन। वो गैप डेज का इस्तेमाल कैसे करोगे, कैसे, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे सिलेबस कवर होना चाहिए, क्या उसमें रिवीजन करना चाहिए या उसमें प्रैक्टिस करनी चाहिए या पीवाईक्यू करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप चाहे फिर आप 9th में हो, 11th में हो या 12th या 10th में ही क्यों नहीं हो, आपको देखो हर एक सब्जेक्ट के लिए मालूम होना चाहिए, एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं इंग्लिश एग्जाम की स्ट्रैटेजी कि गैप डेज में कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले चलो मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूं यहां पर, और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं क्लास 10th का ही। आपका एग्जाम जो है 21st ऑफ फेब को है, ठीक है बेटा? इट इज ऑन 21st ऑफ फेब 2026। अब अगर हम 21st ऑफ फेब की बात करें तो आपके पास कितना टाइम है? देखो, 17th फेब का आपका है मैथ्स का एग्जाम। अब अगर आप मैथ्स का एग्जाम देकर के आओगे, राइट, तो आपके पास शाम का टाइम होगा अपनी तैयारी शुरू करने के लिए। तो 17th ऑफ फेब में अगर हम मान लें कि 5 बजे से आपके पास टाइम निकलता है रात तक के लिए, ठीक है? तो उसमें आपको करना क्या है? तो आपको सबसे पहले चीज ये करनी है कि ऑन 17th ऑफ फेब, यानी कि आपका जिस दिन एक एग्जाम खत्म हो रहा है और आप वो एग्जाम दे करके आ रहे हो, तो उस दिन सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा? राइटिंग सेक्शन कवर करना है। देखो, राइटिंग सेक्शन ज्यादा है नहीं। 12th क्लास के बच्चों की बात करूं तो उनके पास तो बिल्कुल भी राइटिंग सेक्शन नहीं है यार, है ना? तो आप लोगों को सॉरी, राइटिंग सेक्शन है, ग्रामर सेक्शन नहीं है उनके पास। तो आप लोगों को क्या करना है? राइटिंग सेक्शन जल्दी जल्दी से तैयार कर लेना है। राइटिंग सेक्शन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? राइटिंग सेक्शन के अंदर हमें फॉर्मेट्स को गो थ्रू करना है, और उस टाइम पीरियड के अंदर, जैसे कि 10th के बच्चे हैं, एनालिटिकल पैराग्राफ और लेटर आता है, ठीक है? और 11th के स्टूडेंट्स हैं, स्पीच, डिबेट वगैरह आती है जिसमें ऑप्शंस भी दिए जाते हैं। वैसे ही 12th के स्टूडेंट्स के पास दोबारा से फॉर्मल लेटर आता है। तो राइटिंग सेक्शन सबसे पहले दिन प्रिपेयर करके निपटा दो। उसके अंदर आपको ध्यान देना है फॉर्मेट का, क्योंकि ये क्या होता है ना, ये लिमिटेड होता है राइटिंग सेक्शन। फॉर्मेट पे ध्यान देना है, और कुछ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठा करके जो राइटिंग सेक्शन है वो प्रैक्टिस कर लो। एनालिटिकल पैराग्राफ है, 1-2 क्वेश्चंस लगा लो, ठीक है? राइटिंग सेक्शन के लेटर है, 2-3 क्वेश्चंस उसके सॉल्व कर लो, बैठ करके चेक कर लो अच्छे से कि सही है या नहीं। तो पहले दिन आपने ये किया। अब आपको क्या करना है बेटा? डे 1 ये हुआ, ठीक है? अब डे 1 नहीं बोलेंगे हम इसको नाम देंगे डे 0। ये हमारा है डे 0। डे 1 हमारा जब हमारे पास पूरा दिन होगा। डे 0 मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी उस दिन तुम एक एग्जाम देकर के आए हो, और एग्जाम देके आने के बाद आप उस दिन को शाम का जो टाइम यूटिलाइज कर रहे हो। अब डे 1 हमारा एक्चुअल में होगा जिस दिन आपके पास गैप है। तो अगर हम मान ले क्लास 10th के बच्चों का, तो उनके पास पूरा 18th फेब का टाइम होने वाला है। तो 18th फेब के टाइम में आपको करना क्या है? 18th फेब के टाइम में आपको सबसे पहले बेटा आपका पूरा ग्रामर खत्म कर लेना है, ठीक है? पूरा ग्रामर खत्म कर लो अच्छे से। ग्रामर आप पूरा निपटा दो, इसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो कवर कर लो, ठीक है? जितना भी आपके क्वेश्चंस हैं वो कवर कर लो, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चंस करो, बहुत बढ़िया तरीके से पूरे दिन आपको इसमें स्पेंड करना है। देन आपके पास आता है 19th फेब। अब 19th फेब को क्या किया जाएगा? डे 2 है ये हमारा। सो 19th फेब को आपको कर लेना है पूरे तरीके से लिटरेचर। दोनों बुक्स आपकी कवर हो जानी चाहिए, ठीक है? पूरे तरीके से आप लिटरेचर कवर करोगे, आपकी समरी, रिवीजन जो आपको करना है, क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस जो जो गो थ्रू करना है, आपके पास पूरा दिन है। डिवाइड कर सकते हो उस दिन को, मॉर्निंग में एक बुक कर ली, इवनिंग में दूसरी बुक कर ली, वो पूरे तरीके से तैयार करनी है। एंड 20th फेब को, यानी कि जो लास्ट दिन है आपका, ठीक है, एग्जाम से पहले का दिन, डे 3, उस दिन आपको करना है बेटा बेसिकली प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस। आप प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? सैम्पल पेपर से करेंगे, ठीक है?
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से करेंगे, मॉक देंगे, टाइमर लगा करके टेस्ट करेंगे कि कितना ज्यादा अच्छे से आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो। सो ये एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपको अपने सेक्शंस के हिसाब से पढ़ना होगा, सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं कि कुछ भी रैंडम उठा करके पढ़ना चालू कर रहे हैं, जो आता है वो कर लेता हूं या जो नहीं आता है वो कर लेता हूं, कभी भी किसी भी टाइम पर। आपको अपने दिन को डिवाइड करके उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी दैट यू शुड एक्चुअली फॉलो। ठीक है, तो अगर अब आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, इसे नोट डाउन करना है। दूसरी चीज, वीडियो को लाइक करना है, एक कमेंट जरूर ड्रॉप करके जाइएगा, मुझे बताना आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो। ठीक है, कहां के रहने वाले हैं आप, तो मुझे कमेंट्स में बताना। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी आपकी एकेडमिक वीडियो, स्ट्रैटेजी वीडियोस इस चैनल पे आती रहेगी। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि वहां पर है एक लिंक जिसके मदद से आप प्लैनेट स्पार्क के साथ एक फ्री डेमो या ट्रायल क्लास बुक कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। एंड इंग्लिश जो नहीं बोल पाते हैं ना, या लिखने की प्रॉब्लम होती है कि समझ तो आती है बट लिख नहीं पाते, बोल नहीं पाते, वो प्रॉब्लम भी खत्म हो पाएगी। तो जाकर के जरूर चेकआउट करो, एक ट्रायल क्लास जरूर बुक करके देखो, और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।